गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन की सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसे भी आज हम दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे और क्या होता है इसे एकदम डिटेल में जानेंगे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और मैं आपको बता दूं कि आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म को आप ऐसे भी समझ सकते हो नॉर्मलाइजेशन का जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसका सेकंड स्टेप कह लो या फिर सेकंड रूल कह लो, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है ये समझते हैं हम। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF की पूरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए किसी भी टेबल में, तब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए एलिजिबल होती है। यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सारी कंडीशन पहले पूरी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ पाएगी। ठीक है, और दूसरी क्या रूल है कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब कि जो एक कंपोजिट की है उसके किसी एक पार्ट पर ना डिपेंड होते हुए। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बेसिक रूल अभी हमने समझे हैं। वैसे आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी एक बार याद दिला दूं, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जब पूरी तरीके से एक टेबल में सेटिस्फाई होगा तभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए वो टेबल एलिजिबल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हर एक कॉलम में एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब हर एक कॉलम के पास एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिपीटिंग कॉलम नहीं होनी चाहिए, हर एक रॉ यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए और कोई भी डाटा में ये डुप्लीकेसी हटाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या करेगा कि इसके दो ही रूल है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म काम कैसे करता है और इसका काम क्या है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक पहले बिना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बिना एक एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद कैसे सही करें और कैसे एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए एक टेबल को तैयार करें वो सीखेंगे। तो पहले ये हमारे पास एक स्टूडेंट कोर्स की टेबल है जिसमें एक स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम है और फीस है। अब हमारे पास एक कंपोजिट प्राइमरी की है। कंपोजिट प्राइमरी की मतलब एक प्राइमरी की क्या होती है कि हर एक डाटा एट्रीब्यूट को या फिर हमारी जो डाटाबेस में डाटा है उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के, रॉ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आती है। तो कंपोजिट मतलब कि जब दो एट्रीब्यूट्स मिलकर एक की बनाए और एक डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों मिलकर किसी भी कोर्स नेम को या फिर किसी भी स्टूडेंट के नेम को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रही है। ठीक है, तो ये है पूरी तरीके से कंपोजिट की। लेकिन ये हमारे 2NF के लिए सही नहीं है, क्योंकि 2NF कहीं से भी ये नहीं चाहता कि उसके पास पार्शियल डिपेंडेंसी हो। तो उसमें प्रॉब्लम क्यों आई, पार्शियल डिपेंडेंसी से आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ओनली ऑन स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट नेम किस पर डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी पर, और कोर्स नेम डिपेंड कर रहा है और फीस डिपेंड कर रही है कोर्स आईडी पर। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि स्टूडेंट नेम को हम कोर्स आईडी से फाइंड कर सकते हैं और कोर्स नेम और फीस को हम कोर्स आईडी से फाइंड कर सकते हैं और स्टूडेंट नेम को हम स्टूडेंट आईडी से। तो ये है पार्शियल डिपेंडेंसी के साथ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। क्योंकि अगर हमें ये स्टूडेंट का नाम पता करना है तो हम स्टूडेंट की आईडी से करेंगे और कोर्स का नाम पता करना है तो कोर्स की आईडी से करेंगे। तो ये आधे हिस्से से कंपोजिट की के एक आधे हिस्से से हम पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 2NF ये चाहता ही नहीं है कि पार्शियल डिपेंडेंसी आए। तो व्हाट दे डोंट डिपेंड ऑन द फुल प्राइमरी की, लेकिन ये पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड करता तो हमारी 2NF की सारी कंडीशन फॉलो हो जाती, लेकिन ये आधे पे कर रहा है तो हमारी 2NF की कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रही है। सो ये जो टेबल है यानी ये वाली जो टेबल है ये एग्जाम्पल तो है 1NF की तो सारी कंडीशन फॉलो कर पा रही है लेकिन 2NF की नहीं कर पा रही है। तो अब इसे कैसे बनाएं कि ये 2NF की भी
कर सके। तो वाई इज दिस अ प्रॉब्लम? तो ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज इट कॉजेज डाटा रिडंडेंसी। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि डाटा हमारा रिपीट हो सकता है बार बार। अगर हम पार्शियल डिपेंडेंसी के साथ रख लें तो डाटा हमारा बार बार रिपीट हो सकता है, अपडेट एनोमलीज आ सकती हैं और डाटा को इंसर्ट और डिलीट करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, इसलिए हम पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाएंगे। तो अब कैसे ये जो टेबल थी इसे हम कैसे 2NF के लिए तैयार करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम उस टेबल को स्प्लिट कर देंगे, मतलब जो चीज जिस पर डिपेंड है, जैसे स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पर डिपेंड है तो उसे हम अलग अलग रख लेंगे। तो टेबल 1 हमने बना दी स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो जो स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम है, यानी स्टूडेंट आईडी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्राइमरी की, जो कि एक स्टूडेंट के नेम को आइडेंटिफाई कर सकती है। और हम इस स्टूडेंट आईडी को एकदम अलग से रख देंगे और स्टूडेंट नेम को भी अलग से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कंपोजिट की बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर पूरी एक सिंगल प्राइमरी की से हमारे स्टूडेंट नेम आज वो आइडेंटिफाई हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो पार्शियल डिपेंडेंसी है बढ़ जाती है। वैसे ही हम कोर्स को अगर डिफाइन करेंगे, को आइडेंटिफाई करेंगे, तो कोर्स के लिए हम कोर्स आईडी और कोर्स नेम और फीस को एक साथ रख सकते हैं एक टेबल में, क्योंकि जो कोर्स आईडी है यहाँ पर प्राइमरी की हो जाएगी और इन दोनों को हम कोर्स आईडी की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही हम टेबल 3 भी बना सकते हैं, एनरोलमेंट टेबल, जिसमें हम कोर्स आईडी और कोर्स स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी रख सकते हैं, जो कि एक कंपोजिट की हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड करके या एक टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करके, यानी स्प्लिट करके, टोटली अगर कोई एक कंपोजिट की से पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है तो हम उस पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाने के लिए 2NF में उस टेबल को स्प्लिट कर देंगे, उस टेबल को बांट देंगे और कुछ इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी हट जाए और एक टेबल में एक प्राइमरी की रहे बस। तो इस तरीके से हमने जब इसे स्प्लिट किया तो हमारी पूरी पार्शियल डिपेंडेंसी हट गई है। तो वाई दिस इज इन 2NF? तो अब ये 2NF में क्यों आई? क्योंकि टेबल इज इन 1NF, क्योंकि 1NF की सारी कंडीशन फॉलो कर रही है। और यहाँ पर इन तीनों टेबल में देखो कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी को फॉलो करना है। स्टूडेंट आईडी से हम स्टूडेंट नेम भी पता कर सकते हैं, कोर्स आईडी से कोर्स नेम, यहाँ पर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन फुल प्राइमरी की, और सारे जो नॉन की एट्रीब्यूट हैं, जो बिना की के एट्रीब्यूट्स हैं, वो एक प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हैं, ना कि किसी पार्शियल या उसके किसी हिस्से पर। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे 2NF के? क्लियरली यही है कि पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। पार्शियल डिपेंडेंसी अगर है तो पार्शियल डिपेंडेंसी अगर व्हेन ओनली कंपोजिट की एग्जिस्ट, जब कोई कंपोजिट की है और उस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। और अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो हम टेबल को स्प्लिट करके टुकड़ों में बांट सकते हैं। इफ अ टेबल है सिंगल प्राइमरी की, इट्स ऑलरेडी इन 2NF। और अगर किसी टेबल में एक सिंगल प्राइमरी की है तो वो पहले से ही 2NF में है। और 2NF रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, और 2NF से हमें क्या मिलता है? डाटा रिडंडेंसी कम हो सकती है। तो ये था हमारा पूरा 2NF का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।